हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टुडेज क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एएलपी का पहला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे थोड़ा विस्तार से, यानी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं पूरे नंबर सिस्टम में। तो आज हम इसी के विषय में जानेंगे और पूरा पता लगाएंगे कि नंबर क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। अगर हम बात करें तो नंबर क्या होता है इसके विषय में बात करेंगे और डिजिट क्या होती है इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, डिजिट एंड नंबर। डिजिट और नंबर यानी अंक और संख्या क्या होती है। अंक यानी क्या, अंक की अगर बात करें तो अंक का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। तो अंक क्या होते हैं, अंक और संख्या, जिससे इसमें डिफरेंस होता है। हमें कभी ये बताया नहीं जाता हमारे एकेडमिक क्लासेस में, अगर हम देखें तो हमें ये बताया नहीं जाता कि क्या होता है अंक और नंबर। नंबर हमेशा हम लोग सोचते हैं कि क्या जो 1 2 3 4 5 6 जो भी चल रहे हैं सब नंबर ही हैं, ठीक है। नंबर और अंक के विषय में हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम आज जानते हैं कि अंक क्या होता है यानी डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। तो अगर हम डिजिट की बात करें तो डिजिट हमारा क्या होता है, डिजिट वह डिजिट जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के बीच के जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजिट यानी अंक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। मतलब द डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड विथ 9, द सिंबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड विथ 9 इज कॉल्ड डिजिट। डिजिट होते हैं ये नंबर्स, ठीक है। ये संख्या जो दिख रही है 1 से लेकर 9 तक की, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिट। इन्हीं सिंबल का यूज यानी इन्हीं डिजिट का यूज करके हम बहुत सारे बड़े बड़े नंबर फाइंड करते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 और मोर डिजिट मतलब एक यानी हम लोग पढ़ते हैं ना वन भी एक नंबर है, बट हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एक डिजिट का, 2 डिजिट का और 2 से ज्यादा डिजिट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। नंबर क्या होता है, अगर हम कहें तो 1 क्या हो गया, नंबर हो गया। 2 क्या हो गया, नंबर हो गया। 3 क्या हो गया, नंबर हो गया। 12 क्या हो गया, नंबर हो गया। देखिए 12 में क्या है, 1 और 2 आया हुआ है ना। 1 और 2 से हम लोग स्टार्ट किए तो क्या हो गया, नंबर हो गया। अगर हम कह दें कि 235 तो देखिए इसमें भी क्या है, अलग अलग डिजिट अगर हम लोग निकालें तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है ना। तो ये क्या हो गया, ये सारे मिलके क्या बन गए, एक नंबर मिल गया और हम कह सकते हैं इसको 235। तो हम लोग टर्म वाइज टर्म हम लोग देखते हैं, प्लेस वैल्यू अगर हम पढ़ते हैं तो सभी पे डिजिट लिखी होती है, ठीक है, डिजिट लिखी होती है। अगर हम ये कहें देखो 7 6 5 तो ये सब इसी डिजिट से मिलके बना हुआ। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें, जैसे ले लें 9, इतना बड़ा नंबर है, क्या है ये देखिए 92,34,567। तो ये भी जो बड़े नंबर बने हुए हैं ये भी किसके मदद से बने हुए हैं, यही 9-10 डिजिट की मदद से बने हुए हैं। यही 0 से लेकर के 9 तक आने वाले डिजिट से मिलके बने हैं। तो हम नंबर कह सकते हैं वह संख्या जो 1 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी हुई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर सिस्टम में कौन से नंबर आते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अगर हम बात करें वर्गीकरण, क्या संख्याओं का वर्गीकरण करें तो पहली संख्या होती है हमारे पास रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या होती हैं। तो क्या होती है वास्तविक संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं वह संख्या क्या कहलाती है,
वास्तविक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, यानी जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर लाइन पे जिन भी किसी भी नंबर कोई भी नंबर हो, उसे हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जैसे हमने कह दिया जाता है कि बताइए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए 1, तो हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर बताइए नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है 1.2, तो 1.2 रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं 1 और 2 के बीच में संख्या लेते हैं और इसको 10 भागों में विभाजित कर देते हैं। इसको 10 भाग में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और हमारे पास निकल के आ जाता है 1.2, है ना? 2 3 ठीक है, अगर ये 2 हो गया तो यहाँ पे हमारा 1.2 कहाँ पे आ जाता है? 1.2, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1.2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर है, इसके साथ साथ हम 1.2 को कैसे बता सकते हैं? 12/10। ठीक है, 12/10 मतलब कि 1 से लेकर 2 पे अगर हम 10 भाग करें और 2 से लेकर 3 भाग करें तो वहां पे आएगा 12/10, यानी 1.2 हो गया। समझ में आ रहा है? 0 से 10 भाग, 1 से 2 भाग, उसके दूसरे भाग पे 12/10 आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए क्या हो गया? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो गई? इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसकी रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो बात करते हैं हम अब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होगी? तो हमने देखा कि हम लोग देखें यहाँ पे अगर √25 की वैल्यू निकालते थे तो हमारे पास आ गई 5 आ जाती थी, है ना? ऐसे ही कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल पाते थे रूट से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें √-25, हमने कल्पना की है कि अगर हम कहें कि -25 की वैल्यू अगर क्या होगी, तो हम काल्पनिक तौर पे सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर जो कल्पना हमारी क्या इमेजिनेशन से बने, वह नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई यानी क्या होता है? आयोटा। इसे क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। और आयोटा पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है? √-1। आई इज इक्वल टू √-1 होती है। और आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी? तो हम बात करें आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? रूट हट जाएगा और हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी। अगर ऐसे ही बात करें आई की पावर 4 की, तो हम क्या पा पाएंगे? -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक, तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे नंबर है? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि अगर √-25 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 आई लिख सकते हैं, है ना? आई लिख सकते हैं। क्यों? आई की वैल्यू क्या होती है? √-1। √-1 होती है। √-1 का अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? √-25। तो हम इसको वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या मिल गई? 25 आई क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर हम बात करें ये क्या हमारे सिलेबस में है या नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आता और इसको हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस बात करनी है किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। पूरा अध्ययन किसके बारे में हमें करना है? हमें रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। और इन दोनों नंबर से बने हुए एक नंबर और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित संख्या, है ना? क्या कहते हैं? मिश्रित संख्या। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ करके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जिन्हें हम मिश्रित संख्या कहते हैं। और हम इसको कैसे लिखते हैं? लिख सकते हैं रियल नंबर यानी 5 ले लिया और प्लस आई लिख दिया, तो ये क्या हो गया? मिश्रित संख्या हो गई। कैसी संख्या? मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए अगर हम और बात करें तो 2i + 4 ये भी कैसी संख्या हो गई? कॉम्प्लेक्स नंबर।
यानी मिश्रित संख्या हो गई। तो बात करते हैं अब हमारी जो एग्जाम में आने वाली टॉपिक है रियल नंबर, उसको आगे हम लेके चलते हैं और पढ़ते हैं कि रियल नंबर कौन कौन से टर्म होते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में दो टर्म आते हैं, दो टर्म यानी कौन कौन से, इंटीजर्स और डेसिमल। कौन कौन से, इंटीजर्स यानी क्या हो गए पूर्णांक, और डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है इंटीजर्स और डेसिमल। तो जैसा कि हमने पढ़ चुका है कब 9th क्लास 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि रियल नंबर और डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होता है, दशमलव क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और जानेंगे यहाँ पे पूरी चीज जो इंटीजर्स में आती है, हर एक तरह के क्वेश्चंस भी जानेंगे। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होता है किन किन नंबरों का, निगेटिव नंबर के निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर से हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो हम बात करें कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो यहां से यहां तक के जो इंटीजर्स होते हैं इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो। क्या कहते हैं, जीरो बेटा, जीरो यानी शून्य, इन्हें हम शून्य कह देते हैं। अभी देखिए इधर जो शून्य के लेफ्ट यानी क्या कहते हैं, बाएं में, अगर बाएं दिशा में और देखें शून्य के बाएं में कौन से नंबर आते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरह हम जानेंगे डेसिमल के बारे में। तो अभी इसको पॉज करते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि पूरा इंटीजर्स के बारे में क्या क्या आते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें दो नंबर आते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर में देख सकते हैं हम कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ये जब इसका मेल हुआ तो ये क्या कहलाए, होल नंबर। क्यों, जब जीरो की खोज की गई तो वह पूरी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, तो उनका नाम क्या रख दिया गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नाम रख दिया गया। और इनमें कौन कौन सी संख्या आती है, जीरो यानी शून्य और धनात्मक इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक आते हैं। ठीक है, देखिए जीरो पहले से हमने लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर लिखते समय हम लिख के पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हमने लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जीरो जो था और ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, होल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं ना, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर में यानी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। और हम इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्यों, क्योंकि जीरो मिल करके हमें एक पूर्ण संख्या देता है। जैसे हम कहें, बात करें 1 और 0 हम लोग कहें तो इसको क्या कहते हैं, 10 कहते हैं ना, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, अब आगे बढ़े तो आता है दूसरा नेचुरल नंबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगी, प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या जो हमारे मुख से क्या, जब प्राकृतिक नेचुरली हमारे मुंह से निकले वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, है ना। जैसे हम बात करते हैं किसी भी चीज को काउंट करने की बात हुई तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज अगर हम काउंट कर रहे हैं
हम अगर पैसा भी गिन रहे हैं तो हम नोट को कैसे गिनते हैं, 1 2 करके गिनते हैं ना। तो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है और उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में कौन से इंटीजर्स आते हैं, तो हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पाए जाते हैं और हमें इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूरे नेचुरल नंबर में धनात्मक पूर्णांक आते हैं, जैसे 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं और उन्हें हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर दो टर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 नहीं 3 टर्म में डिवाइड होता है। नेचुरल नंबर किसमें, 3 टर्म में डिवाइड होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं एक तो प्राइम नंबर हो गया और एक हो गया कंपोजिट नंबर और एक और होता है जिसे हम कहते हैं 1 एक और। यहाँ पे 1 ना ही प्राइम नंबर होते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे कि 1 प्राइम नंबर होते हैं या नहीं होते, या कंपोजिट नंबर होते हैं या होते हैं। तो इसे हम देख सकते हैं कि प्राइम नंबर यानी क्या हो गया, अभाज्य संख्या, मतलब जिसका विभाजन यानी जिसके 2 ही फैक्टर हो, है ना, जिसका विभाजन वो खुद से कर पाए या फिर 1 से कर पाए, तो होती है प्राइम नंबर, है ना। मतलब प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब वह खुद और एक, ये क्या कहलाते हैं, ऐसे फैक्टर जिनके हो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो 1 की बात करें, क्या 1 प्राइम नंबर है, यानी क्या अभाज्य संख्या है 1, तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि खुद क्या है, 1 है, और दूसरा तो कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो क्या हो गया, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या होता है, तो हमने बात किया प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर और 2 से अगर ज्यादा वाले फैक्टर अगर पाए जाए तो वो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो इनमें कैसे नंबर आते हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि जैसे 4 हो गया, 4 को लिए तो इनके फैक्टर क्या हो गए, इनका फैक्टर क्या हो जाता है, 4 का फैक्टर हम देखते हैं तो 1 से होता है। एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 4 खुद से भी हो जाता है। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इससे हम अगर 3 फैक्टर हो गए तो हम कह सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हम कह सकते हैं ना कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, गुणज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 ना ही क्या कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कह देगा आपको कि बताइए एक कैसी संख्या है, प्राइम नंबर, दूसरा ऑप्शन रहेगा कंपोजिट नंबर, तीसरा रहेगा दोनों और चौथा रहेगा कोई नहीं, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। ये ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेसिमल संख्या की बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो डेसिमल संख्या की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स में 2 टर्म और आते हैं। ठीक है, इवन इंटीजर, इवन नंबर और ऑड नंबर आते हैं ना। तो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन यानी सम संख्या, इनका भी रोल बहुत आगे हमारे इस चैप्टर में होने वाला है, जब हम कई सारे इवन नंबर का क्या सम फाइंड करेंगे, मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो ये सब सारी चीजें हमारे में आने वाली है। तो इवन नंबर का यानी सम संख्या क्या होती है और ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं। इवन नंबर वह नंबर जो 2 से विभाजित हो, है ना, क्या हो, 2 से डिवाइडेड बाई इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2, है ना। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, वह नंबर जिनकी इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक पे 2,
4, 6, 8 और 0 आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। मतलब वह संख्या जिसकी इकाई के अंक पे क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0 आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं और इवन नंबर कहते हैं। तो बात करें ऑड नंबर की, ऑड नंबर यानी होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, देखिए इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n। अगर n की वैल्यू हम कोई भी ले लें, अगर n की वैल्यू 1 ले लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे वह क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर हम 2 ले लें और 3 यानी क्या ऑड होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे आगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इवन नंबर का क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? उन्हें हम कैसे क्या मानेंगे? 2n मानेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे कैसे कि मान लीजिए 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का सम इतना दिया, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव पहले लेने के लिए हम क्या मानेंगे? पहले तो हमें लेट मानना पड़ता है ना। तो पहला हम फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर मानेंगे 2n, फिर उसके बाद 2n + 2, 2n + 4 ऐसे करके मानेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि n यानी 2n क्या होता है? इवन नंबर होता है, ठीक, यानी सम संख्या होती है। अब हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर क्या होता है? यानी 2n + 1। अब 2 से गुणा कर दीजिए किसी का भी, अगर 2 से गुणा कर दे, 2 से 1 का गुणा कर दे तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसमें 1 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या यानी जिसके जो 2 से विभाजित ना हो और जिसके यूनिट यानी इकाई के अंक पे क्या है? 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए। ये सारी जब संख्या उसके इकाई के अंक पे आती है तो वो कैसी संख्या हो जाती है? विषम संख्या हो जाती है। और इसका हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, इसके जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n + 1। इतना तो ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला, ठीक है। ये तो हमारे एक पॉइंट मतलब जानने के योग्य था, ठीक है, कि हम जान गए कि इंटीजर में इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। लेकिन हमारा यूज जो है यहाँ 11 जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है इनसे है। इनसे हमारा यूज होगा कि अगर हम बात करें कि 2 ऑड नंबर का सम, अगर 2 ऑड नंबर को घटाया या जोड़ा जाए तो क्या आता है? 2 ऑड नंबर को घटाया जाए, अगर बात करें 3 + 3 को करा जाए, जोड़ा जाए तो क्या आता है? 6 आता है। यानी 2 ऑड नंबर यानी 2 विषम संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे कैसी संख्या बन जाती है? वो इवन यानी सम संख्या हो जाती है। अगर हम बात करें 2 इवन संख्या को यानी 2 सम संख्या को जोड़ने या घटाने पे क्या आता है? सम संख्या ही आती है, ठीक है। बात करें 2 एक ऑड हो यानी विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ने या घटाने पे हमारे पास क्या निकल के आता है? उत्तर ऑड नंबर। जैसे हम बात करें 5 क्या है? हमें पहले लेना है ऑड संख्या यानी 5 में से अगर हम 2 को घटाएं तो हमारे पास कैसी संख्या आई? 3। अगर हम 5 में 2 जोड़े यानी तो हमारे पास 7 आया, तो कैसी संख्या आई? विषम संख्या यानी ऑड नंबर आया। और हम कहें कि इवन नंबर का सम अगर किया जाए ऑड संख्या से, है ना, इवन नंबर का सम ऑड नंबर से किया जाए तो इवन नंबर ऑड नंबर प्लस या माइनस होकर के ऑड नंबर बन जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ या घटाना किया जाए तो हमारे पास क्या आती है? विषम संख्या आती है। 5th देखें तो हम कह सकते हैं इवन संख्या का गुणा किया जाए ऑड संख्या में तो हमारा कितना आता है? इवन संख्या यानी विषम संख्या का गुणा किया जाए सम संख्या में तो हमारा उत्तर भी क्या आता है? सम संख्या। अगर हम कहें 2 × 3, 2 × 4 कह दिए तो 2 × 4 क्या होता है? 2 × 4 कह दिए, 2 × 3 कह दिए ना। विषम संख्या और सम संख्या करना है। 2 × 3 यानी 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब देखिए इवन यानी 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4, 2 2 जा कितना होता है? 4। तो सम संख्या का सम संख्या से जब गुणा होता है तो सम संख्या मिलती है। ऑड यानी कह सकते हैं हम विषम संख्या का गुणा अगर विषम संख्या से करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? विषम संख्या आती है। ऑड के पावर अगर हम कहें किसी ऑड संख्या यानी
3 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, होती है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। किसी भी नंबर के पावर, इवन के पावर भी क्या हो, अगर इवन संख्या यानी 2 के पावर 0 होता है तो उसका भी आंसर क्या होता है, ऑड संख्या यानी 1 होता है। कह रहे तो क्या हो, अगर इवन यानी सम संख्या के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 यानी विषम संख्या होती है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या के पावर इवन नंबर हो यानी 3 के पावर 2 हो तो 3 3 क्या होता है, 9 होता है। तो वो कैसी संख्या होती है, विषम संख्या ही होती है ना। तो ऑड के पावर, अगर ऑड नंबर के पावर इवन पावर हो तो उसका भी आंसर क्या होता है, ऑड यानी विषम संख्या होती है। इवन के पावर इवन हो तो क्या होता है, इवन यानी 2 के पावर 2, 4 के पावर 2, तो सब क्या आती है, सम संख्या ही आती है। इवन के पावर ऑड हो, अगर 2 के पावर 3 कहे ना, 2 के पावर क्या कहे, 3 कहे, 3 कहे, तो वो भी कैसा आता है, 8 आता है, और वो क्या होता है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो हम जान गए कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल को लेकर के, यानी दशमलव। अभी तक हमने जाना इंटीजर्स क्या होते हैं, इनमें होल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सब सारे इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और एक क्या पढ़े हमने, पढ़ा किसके बारे में, इवन और ऑड नंबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर क्या होता है, दशमलव क्या होता है। दशमलव में देखिए 2 टॉपिक होती है ना, 2 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा टॉपिक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या कह सकते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। शांत मतलब क्या, रुक जाना है ना, एंड, जिसका एंड हो जाए वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना कि एंड जिसका हो गया वो शांत हो गया, यानी शांत दशमलव हो गया। हम कह सकते हैं, अगर हम कहें कि 1 को 2 से भाग दिया जाए तो उत्तर क्या आता है, हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.5। फिर क्या हो गया, शांत हो गया, यानी इसका एंड हो गया 5 तक, उसके बाद कोई नंबर नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गए, शांत दशमलव हो गए, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। अगर हम बात करें, देखिए 1.25, ठीक है, और यहाँ पे लिए 1.38 है ना, और यहाँ पे देखिए 0.65, ये सब कैसे डेसिमल है, शांत संख्या है, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो ये क्या आती है, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत यानी क्या हो गए, बहुत ही बदमाश हो गए। ठीक, तो बदमाश में भी कुछ ठीक होते हैं, कुछ बिल्कुल ही ठीक नहीं होते हैं। जो ठीक होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, तो वो क्या होते हैं, अशांत दशमलव पुनरावृत्त संख्याएं, मतलब वह संख्या जो रिपीट हो, बार बार क्या हो, रिपीट हो, है ना। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में कि 0.3333 करके ले ले, तो ये कैसी संख्या होती है, अशांत संख्या तो होती है, इसका एंड नहीं होता। ठीक है, ये शांत नहीं होती, लेकिन क्या होती है, बार बार एक ही संख्या रिपीट होती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है। अगर हम बात करें दूसरी संख्या ले लें, 1 2 1 2 1 2, देखिए यहाँ पे भी 2 संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी संख्या हो गई, रिपीटिंग डेसिमल या अशांत दशमलव का पुनरावृत्त संख्या हो गई ना, बार बार आती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त संख्या। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं रिपीटिंग नंबर। अब दूसरे बदमाश नंबर के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या है, अशांत संख्या का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, अशांत संख्या अपुनरावृत्त संख्या। ठीक है, अशांत दशमलव, इसमें क्या होता है कि ये इसका एंड नहीं होता। अगर हम बात करें 1 1 0 1 1 1 0, देखिए यहाँ पे रिपीट ही नहीं कर रहा है, ना ही ये रुक रहा है, ऐसे ही जाते चला जा रहा है। तो ये कैसी संख्या हो गई, अशांत संख्या का नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट भी ना हो रही है और ना ही रुक रही है, टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, उन्हें हम क्या कह दिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, जो रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर दूसरा ले लें तो 2 2 2 2, ऐसे 0 2 2 2 ना, पाई की वैल्यू ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होती है,
3.14235 ऐसे करके आती रहती है, इसका भी एंड नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, अशांत यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, ठीक है। बट हम अगर बात करें कि 22/7, 22/7 है, 22/7 7 से डिवाइड करने पे 3.14 और कुछ यहाँ पे टर्म्स आने के बाद उसका एंड हो जाता है। तो 22/7 एक ऐसी संख्या है, रिपीटिंग संख्या है ना, जो कुछ संख्या के बाद बार बार रिपीट होने लगती है। तो ये क्या है, हमारे जो गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे, उन्होंने पाई की वैल्यू जब देखी कि रिपीट भी ना हो रही है, ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो इसकी एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू ले लिए, जो ले लिए 22/7, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 की वैल्यू हमेशा रिपीट करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में थोड़ा और जानेंगे। देखिए, तो इसमें देखिए रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आते हैं, दो टर्म आते हैं, किसमें, डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में दो टर्म और आते हैं, कौन से, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हमने पढ़ा कौन कौन से होते हैं, माइनस से लेकर के प्लस 0 और प्लस संख्या जो होती है, प्लस इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर्स का। और जो टर्मिनेटिंग संख्या होती है वो कैसी संख्या, जिसका अंत हो जाए, जैसे हम बात करें 1.2, 1.35, 1.75, ये सारी संख्या कैसी हो गई, टर्मिनेटिंग यानी शांत संख्या, शांत दशमलव हो गया, शांत संख्या हो गई, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था 3.33 ले सकते हैं, है ना, 3.333 करके ले सकते हैं, 1.33 कर लिए, है ना। और देखें कि 1.2525 करके आ रहा है, तो ये भी क्या होती थी, अशांत संख्या यानी रिपीटिंग डेसिमल होती थी, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, वह संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया जाए, किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और Q क्या हो, Q की वैल्यू, जो Q है, Q जो है 0 के बराबर ना हो, तो वो कैसी संख्या होती है, वो होती है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की आपके डेफिनेशन पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए दी गई हुई संख्या में कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, तो उनको आपको बताना रहेगा कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखें, परिमेय संख्या में जिसको क्या P/Q के फॉर्म में हो, और P क्या हो, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स यानी -1, -2, -3 ये सब हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अगर हम बात करें 0.33 जो करके आ रही है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आंसर होता है 1/3, इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 33/9 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कट करें तो 11/3 आता है। ये भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, P/Q के फॉर्म में, और Q हमारा क्या है, 0 नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्या है कि इर्रेशनल नंबर, है ना दोस्तों, क्या है, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या मतलब, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, वह संख्या, हमने देखा अभी ऊपर कि इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग डेसिमल जो थे वो रेशनल का बची, कौन सी, डेसिमल में कौन सा पार्ट बचा, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग टर्म बचा। तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या जो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। वह नंबर जिसे हम क्या कह सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, जो हम देखें
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 करके जो आ रही थी, ऐसी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं रूट वाले नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, हम कह सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उनकी भी संख्या क्या होती है, रिपीट नहीं होती है ना, लगातार चलती जाती है, तो वह संख्या भी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। ठीक है, जैसे हम रूट 2 की बात करें, रूट 3 हो गया, रूट 4 क्या होगा, रूट 4 की बात करें हम तो रूट 4 कैसा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो वो कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर हम बात करें रूट 5 तो ये क्या है, एक नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी ना ही टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती जाएगी आगे तक, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ना ही रिपीट कर रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो हम इसको कह सकते हैं ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऐसे क्यूब रूट वाले नंबर भी होते हैं, अगर हम कहें क्यूब रूट ऑफ 3 अगर निकालें, है ना, क्यूब रूट ऑफ 4 निकाले, क्यूब रूट ऑफ 5 निकाले, तो ये संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए दी गई हुई संख्या में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताइए, है ना, कौन सा इर्रेशनल नंबर है, तो इन्हें हमें बताना होता है। दे दिया जाता है, मान लीजिए 3 दे दिया, 3 रूट 3 दे दिया, है ना, 3 का स्क्वायर रूट 3 दे दिया, तो इसमें से अगर दे दिया 4 ऑप्शन दे दिया, तो बताइए कौन सी परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम थिंक टू रिमाइंड अगर देखें कि हम इसको याद कैसे करेंगे, मतलब हम कह दें कि अगर 2 रेशनल नंबर या 2 इर्रेशनल नंबर को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी संख्या निकल के आती है ना, 2 परिमेय संख्या को जोड़ने पे, 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे या फिर अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ने पे हमारे पास क्या निकल के आता है, तो देखते हैं। देखिए 2 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जोड़ने पे हमारे पास हमेशा कैसा आता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आता है। अगर हम बात करें 2 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को घटाने पे भी कैसा नंबर आता है, परिमेय संख्या ही आती है। 2 परिमेय संख्या को गुणा करने पे भी क्या आता है, अगर इसको एग्जांपल ले ले तो हम कह सकते हैं 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और उसमें ये 1/2 अगर कह दे तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो हमारे पास उत्तर क्या निकल के आ जाता है, बताइए 2/4, है ना, तो ये भी एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें कि 1/2 माइनस 1/2 तो उत्तर क्या आता है, 0/2, तो ये भी देखिए p/q के फॉर्म में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें, ठीक है, बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या की, यानी 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं वो रियल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर यानी रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल यानी परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय। अगर परिमेय की देखें, देखिए √2, ठीक है, +3 और माइनस दूसरा वाला टर्म देख रहे हैं √2 - 3। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 + 3 - √2 + 3, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 + 3 निकल के आ गया 6। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और हमारे पास उत्तर आ गया 6। तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या। अगर हम बात करें कि ये रेशनल कब होगा, तो हम देख सकते √2 + √3 का जोड़ दिए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वही नंबर होगी √2 + √3, है ना। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, ये भी हो गई अपरिमेय संख्या, है ना। √2 + √2 कर दिए, √2 + √2 कर दिए तो हमारे पास 2√2 आ जाता है। तो ये भी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो मतलब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर, गुणा करने पर, भाग देने पर हमेशा जरूरी नहीं कि वह क्या हो, अपरिमेय संख्या ही हो, परिमेय संख्या भी हो सकती है। यानी 2 इर्रेशनल नंबर को जोड़ने, घटाने या गुणा करने या भाग देने पर उसका आंसर जरूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर ही आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एक रेशनल नंबर हो और दूसरा क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो, क्या हो, अगर एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इर्रेशनल नंबर हो तो इनका सम या इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका
क्वोशंट क्या आएगा, है ना। अगर कह सकते हैं कि दो अलग अलग संख्या यानी एक रेशनल यानी परिमेय संख्या हो और दूसरा क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसमें बताइए कि कौन सी संख्या होगी जो जोड़ घटने पे आएंगी, जोड़ करने पे या घटाने पे आएंगी। तो हम कह सकते हैं अगर एक हम ले लें परिमेय संख्या हो गई 2 और एक ले लिए √2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 + √2 ही होगा, है ना। तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो दो एक अगर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को जोड़ने पर हमेशा कैसी संख्या आती है, हमेशा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर आती है। दो परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या को घटाने पर भी हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अगर हम बात करें √2 × √2 ले लिए, एक क्या है, एक है परिमेय संख्या, दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या। इनका गुणा करा गया और हमारे पास क्या आ गया बताइए, 4 हो गया, है ना। √2 हो गया, क्या हो गया बताइए, √2 × √2 अगर हम करें तो कितना आएगा हमारे पास, 2√2 आएगा ना, बोलिए 2√2 आएगा। यानी कह सकते हैं दो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे हमेशा आंसर में क्या आता है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टर्म और आते हैं जिन्हें हम अभी पढ़े नहीं। देखते हैं कौन कौन से टर्म है, इंटीजर से रिलेटेड है। देखिए कौन से है, एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम होता है और वो होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम की अगर हम बात करें, ये तो प्राइम से रिलेटेड लग रहा है, तो प्राइम नंबर में कैसी संख्या होती है, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है जिनका 2 फैक्टर हो और उनमें से एक मतलब संख्या का जो फैक्टर हो, एक तो एक हो और दूसरा वह खुद हो, यानी क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम को प्राइम की बात करें तो को प्राइम में ऐसी संख्या जिनके कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है और उसके अलावा भले से उसमें जितने सारे फैक्टर हो उससे नहीं मतलब है, बस क्या कर सकते हैं, जिसके 2 कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो, वह कैसी संख्या कहलाएगी, वह कहलाएगी को प्राइम नंबर। इसमें देखा जाता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो, प्राइम संख्या ही हो कि 2 को प्राइम नंबर कह दें। जैसे हम कह सकते हैं कि 4 और 9 में 4 और 9 का अगर फैक्टर करें तो हमारे पास 4 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 4 से भी कट सकता है। और यहाँ पे हम कहें कि 9 1 से भी कटता है, 3 से भी और 9 से भी कटता है। तो इन दोनों में देखा जा रहा है तो इसमें देखिए इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 है और इनमें वो भले से इतने 3-4 फैक्टर हैं, इनमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो 4 और 9 यानी 4 और 9 कैसी संख्या कहलाएंगी, कैसी, को प्राइम संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। बात करें ट्विन प्राइम की, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम जिसका जैसे ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। अगर हम बात करें 3 और 5 की, 3 and 5, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि इज 3 and 5 आर ट्विन प्राइम, क्या कह दिया कि बताइए क्या 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बताइए कैसे हम बताएंगे। अगर कोई भी नंबर दे दिया तो हम क्या कहेंगे, 5 जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करोगे उसका आंसर कितना आता है, 2 आता है, तो वो क्या होंगी, ट्विन प्राइम। मतलब वह 2 संख्या जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, वो कहलाए, 2 प्राइम संख्या है ना, प्राइम संख्या जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, वो क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं ना। तो जैसे हो गया 3 और 5 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया,
और क्या हो सकता है, और हम बात करें तो 5 और 7 भी होता है ना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक, ट्विन प्राइम नंबर होती है। अगर हम बात करें कि कितनी संख्या 1 से लेकर 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितने 1 से लेकर 50 में और 1 से लेकर 100 में कितनी संख्याएं प्राइम संख्याएं होती है, तो देखिए क्या होते हैं। तो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक टोटल कितनी प्राइम संख्या होती है, 9 होती है। दूसरा हम बात करें 25 से लेकर के 25 से 50 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो हम बात करें तो 6 होते हैं, ठीक है। और 50 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। और अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इन सारे नंबर को जोड़ दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 25। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूरी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 100 अभाज्य यानी 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर हम बात करें 1 से 25 तक में 9 और 25 से 50 में 6 और 50 से 100 में क्या होती है, 10 संख्याएं होती हैं। अब आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास, आरआरबी एएलपी में 2018 के शिफ्ट 1 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था कि among the following which is a rational number, हमें बताना है कि इनमें से, निम्न में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन दिया है, क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ 4 पावर दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो हम पहले बात करें कि 32 का क्या होता है, फैक्टर निकाल लें, है ना। 32 का फैक्टर निकाल दे तो 2 यहाँ 16, फिर 2 से काटे 8, 2 से किए 4 और 2 से किए तो 2 और 2 से किए 1। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया 32 का फैक्टर, 32 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब हम बात करें कि ये किसका, बताइए किस, इसमें से जो दी गई ऑप्शन है ए बी सी डी में से तो कौन सी परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट में हम अगर इसका अंडर रूट ले लें, ठीक है, अंडर रूट ले लें तो हमारे पास पेयर बना, हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं और पेयर को निकालते हैं और देखते हैं कि कौन, पहला देखिए कितना है 3 है। अगर हम क्या कहें यहाँ पे 3 पेयर बना दें और यहाँ पे भी 3 पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, मतलब क्या हो गया, ये तो नहीं है। फिर आइए अगर हम देखें सी वाला ऑप्शन, तो देखिए 4 का पेयर बनना चाहिए लेकिन 1 छूट जा रहा है, तो ये भी क्या है, नहीं है। अगर हम इसकी बात करें 6, तो यहाँ पे 6 2 है ही नहीं, है ना, 6 बार तो 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं हुई। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 है, तो हम क्या सकते हैं, इसकी वैल्यू हो सकती है 2 और ये हो जाएगी परिमेय संख्या जो है ऑप्शन बी। ऐसे ही करके हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रूल ऑफ नंबर के बारे में। रूल ऑफ नंबर में देखेंगे जो ऑड नंबर और इवन नंबर से जुड़ी बहुत सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे क्या किया जाता है कि कह दिया जाता है कि 1 से लेकर 100 सम संख्याओं का योग बताइए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको 1 बाय 1 कल क्या पढ़ेंगे, उसको उसके फॉर्मूले लिखेंगे और उसको जल्दी से कैलकुलेट करने के जानेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे आगे, और ये सारी चीजें जो है वो आप अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड किया जाएगा, जो है बिल्कुल फ्री। हमारी जो क्लास चल रही है अभी तक, ठीक है, अब बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप देखिए और समझिए, बहुत ही अच्छे वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।